हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम बता रहे हैं हाल पूरे प्रदेश का, जहां पर बढ़ते संक्रमण को लेकर खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। और इसको लेकर के चाहे ऑक्सीजन की किल्लत हो या फिर बेड्स की उपलब्धता, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लगातार दिनों दिन स्थिति इसको लेकर के खराब होती नजर आ रही है। लेकिन वहीं हरियाणा की सरकार इस कोशिश में है कि बढ़ते संक्रमण के दौरान जिन चीजों की कमी नजर आ रही है उनको पूरा किया जा सके। ऑक्सीजन की कमी को लेकर के इससे पहले भी जब कई जगहों से खबरें सामने आई, गुरुग्राम में कई जगहों पर ऐसा देखा गया, रेवाड़ी के अंदर भी ऐसी शिकायतें मिली थी, तो अब ऑक्सीजन का जो कोटा है हरियाणा का वो बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जब ये ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया गया तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा केंद्र सरकार का धन्यवाद किया गया। लेकिन ये जो कोरोना के काले बादल हैं वो देश से अभी फिलहाल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन के हिसाब से नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और बीते कल जहां मरीजों का आंकड़ा थोड़ा कम हुआ था, वहीं आज फिर से मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है और 3,60,000 के करीब नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में भी बीते 24 घंटे में 11,931 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में कोरोना से 84 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी बीच कोरोना को लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश में हो रही मौतों पर दुख जताया है। इस दौरान सीएम ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी परेशानी बन रही है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि तमाम जिलों में अस्पताल की व्यवस्था कर रही है और लगातार जो बेड्स की कमी को लेकर के जानकारी जिस भी इलाके जिस भी जिले से मिल रही है वहां पर उसी मुताबिक उपलब्धता की जा रही है। तो इन चीजों को लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही सवाल भी कई हैं। सवाल ये कि कोरोना के मामलों पर आखिर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, कोरोना पर सरकार का अगला प्लान क्या है, प्रदेश में पूरे इंतजाम है तो आखिर हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं, और अगर ऐसे ही हालात नहीं सुधरे तो क्या और भी ज्यादा सरकारों के द्वारा सख्ती बरती जा सकती है। सरकार तैयार है, प्रदेश में आखिर हालात कब बेहतर होंगे, ये ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर के हम आपके सामने हैं और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं और अब आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। सरकार बार बार दावा कर रही है कि हरियाणा के जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें आप भरोसा जताएं, आप वहां पर पहुंचे, लेकिन आपके घर के आसपास जो सरकारी अस्पताल हैं आपको लगता है, आपने देखे हैं वहां पर स्थिति क्या है और क्या वहां पर चीजें पहले के मुकाबले बेहतर हुई हैं या कोई कमी आपको वहां पर नजर आ रही है, तो वो भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए लगातार मांग की जाती रही है और बीते एक साल में यह माना जा रहा था कि कुछ चीजों को हमें अस्पतालों पर फोकस करते हुए बेहतर करने की जरूरत है, चाहे वो वेंटिलेटर की शॉर्टेज जो शुरुआत में हमने देखी थी उसको पूरा करने को लेकर के हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो। सिरसा से बलदेव सिंह हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। चाहूंगा जी, खट्टर सरकार कोरोना के बारे में कुछ नहीं कर रही, वो तो वोट बटोरने के चक्कर में है भी, वोट कैसे करे जाए। जैसे आज इन्होंने कहा कि लोगों को ये देंगे बाजरा 1 रुपए किलो, किस लिए? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी का कुछ भाग, MP का कुछ भाग, यहाँ कोई गरीब है ही नहीं, सिर्फ कागजों में गरीबी है। अगर आप एक्चुअल में जाके कहीं भी वो देखोगे तो कहीं गरीबी नहीं। ये सारा का सारा पैसा राजनीतिज्ञ, ये आपके फूड एंड सप्लाई ऑफिसर और ये जिनको ये दिए हुए हैं, खोले हुए हैं बांटने के लिए, वो सारे इस चीज को लूट रहे हैं। इनकी जरूरत ही नहीं है। वो पैसा क्यों नहीं इस कोरोना के मामले में लगाया जाए और जो ये MLA MP को ये पेंशन और सारी चीजें दे रहे हैं, इनको तनख्वाह दे रहे हैं, वो सारी बंद करें। मुलाजिमों का तो डीजे बंद कर दिया और अपने ये जो राजनीतिज्ञ हैं उनको हर तरीके की सुविधा, इसलिए रोज खट्टर साहब हवाई जहाज में सफर करते हैं, किस लिए? एक जगह बैठ के भी वो काम कर सकते हैं। एक्सेस में जो हो रहे खर्चे हैं उनको लेकर के यहाँ पर बात रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े बलदेव सिंह। अगले कॉलर सुमित कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए। जी मैं बजरंग सेना जिला संगठन मंत्री पलवल हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक सरकार से एक विनती करना चाहता हूँ कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा शक्ति बढ़ानी चाहिए। और जो कोरोना के जो टेस्टिंग रेट है वो तो बढ़ ही रही है। ऑक्सीजन की जो मात्रा हॉस्पिटलों में सरकार को अपने अपने, जैसे कि मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं वो हॉस्पिटलों में जाके जायजा ले रहे हैं कि कहाँ कितनी बेड कम है, कहाँ ऑक्सीजन कम है। तो सरकार को, हरियाणा सरकार को भी यही प्लान मध्य प्रदेश की तर्ज पे करना चाहिए कि हरियाणा के विधायक भी हॉस्पिटलों में जाके जायजा लें। कहाँ जनता परेशान है, क्लाइंट परेशान है, सबको जाके समझाना चाहिए। विधायकों को बीच में आना चाहिए, क्योंकि सरकार को, विधायकों को वोट दिया है, जनता को भरोसा दिलाना चाहिए विधायकों को। ठीक है, यानी कि जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका है वो यहां पर अपने आप में अलग और खास हो जाती है। बहुत शुक्रिया सुमित, आप जुड़े हमारे साथ। आपने बड़ा अच्छा यहां पर बात रखी है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी अब यहां पर काम है, यहां पर भूमिका है। और अगर किसी भी तौर पर, किसी भी अस्पताल में, किसी भी विधानसभा में अगर कोई भी अस्पताल है, वहां पर अगर किसी भी रूप में कोई परेशानी किसी भी मरीज को आती है तो उनकी उस परेशानी का जो समाधान है वो इलाके के विधायक के तौर पर भी किया जाना चाहिए। और उनको वो बात अगर हल नहीं हो पा रही है तो आगे अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक या मंत्री तक पहुंचाना ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, ताकि जो ग्राउंड जीरो पर जो आज स्थिति बन रही है उसको बेहतर तरीके से हल किया जा सके। क्योंकि प्राथमिकता आज यही है कि आम लोगों की जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सके, और साथ ही साथ जो लोगों के मन में एक डर बन चुका है उस डर को सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है। झज्जर से अगले कॉलर राकेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो, बहुत स्वागत है राकेश जी, बताइए। हेलो, राकेश जी बताइए, अपनी बात रखिए। हेलो, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन कोरोना पर सरकार का अगला प्लान क्या है? प्रदेश में पूरे इंतजाम हैं, तो आखिर हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? और बार बार जब ये कहा जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा कि हमारे प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, बेड्स की उपलब्धता लगातार बनी रहेगी, तो ये सब कुछ चीजें कैसे मैनेज हो पा रही हैं? रोहतक से सरोज हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में हैं। सरोज बहुत स्वागत है, बताइए। सरोज बहुत स्वागत है, बताइए। हेलो, बहुत स्वागत है, बताइए सरोज। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। हाँ जी, कोरोना के बारे में सर हम तो बहुत ज्यादा डर लगन लग रहा है। अब कह रहे थे, जैसे अभी अभी बात हो रही थी कि भाई विधायक जाके पूछ रहे हैं। हाँ। तो सर मैं सरकार से ये भी पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी ये जाके पूछ रहे हैं, जैसे बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे कितनी भीड़ है, क्या चुनाव ऐसा इस बारे में वैसे मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या चुनाव ऐसा नहीं हो सकता था 20 साल के बाद हो जाए या 2 साल के बाद हो जाए? जी बिल्कुल। और तो ये तो नहीं होना चाहिए ना सर। हाँ, तो उसको बंद कर सकते थे, जगह जगह रैली भी हुए हैं। और अब शाम का यहाँ पे टाइम कर दिया 6 बजे का, 6 बजे सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप 6 बजे एक बार बाजार में निकल के देखो, इतना मेले की तरह भीड़ लग जाती है। जब सभी पूरा का पूरा रोहतक शहर इकट्ठा होके एकदम, जब शहर निकलता है जैसे अपने घर जाने के लिए, सड़कों पे आप है ना निकल नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है। तो सर इससे तो जो ना भी और भी ज्यादा जो ना भीड़ भड़का होगा तो कोरोना होगा। हाँ। तो इसका कुछ सिस्टम कुछ ऐसा किया जाए कि भैया शहर जैसे आधी दुकानें आज खुले हैं, आधे भाई कल खुलेंगी, आधा कुछ और, कुछ अलग सा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बेशक यहाँ नियम बना दिए गए हैं, लेकिन इन नियमों का पालन करवाना बहुत हद तक जरूरी है। बहुत शुक्रिया सरोज, आप जुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में। अगले कॉलर बीके यादव हमारे साथ भिवानी से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बीके यादव जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। और हम हमारी समिति ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जो अभी महामारी में मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े भयावह होते जा रहे हैं,
तो उसके लिए हम एक सरकार को ही और प्रशासन को ही दोषी नहीं ठहराना चाहिए। कोई सरकार और प्रशासन के पास ऐसी कोई शंकर भगवान जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दिया जाए और वो एकदम लुप्त हो जाए कोरोना। इसमें तो आम जन का सहयोग जरूरी है। और हम 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल का बुजुर्ग तक का सहयोग मिलेगा, तब जा करके इसे निपटने में हम सक्षम होंगे। और जैसे हम आज के 70-80 साल, जो 90 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनके पास बैठकर देखना उनका बचपन में भाइयों का कितना सहयोग था, और वो सहयोग आज वही बरकरार हो जाए महामारी से निपटने में, तो वो दिन दूर नहीं, कोरोना का नाम लेना भूल जाएंगे। लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है। ये कलयुग का ही प्रताप है, और किसका प्रताप है? आज बाप के सामने बेटा चला जाता है भगवान के चरणों में, ये कलयुग का ही उदाहरण है, कलयुग का ही असर है। सतयुग में बाप के सामने बेटा नहीं जाता था, उम्र होने के बाद ही मृत्यु के प्राप्त होते थे, वो सतयुग था। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग का असर जगह जगह कलयुग का असर हो रहा है। आज गांव में हरियाणा का हरी भरी हरियाणा, दूध दही का खाना, और गांव में देसी के ठेके खोल दिए, तो ये कलयुग का असर और कहाँ दिखाएगा? इसी धरती के ऊपर दिखाएगा। आज गौ माता की घर घर पूजा होनी चाहिए थी, आज रोड के ऊपर वो पॉलिथीन खा रही है, कचरा खा रही है, और ये संतों की पार्टी कह रहे, ये संतों की है, गौओं की पार्टी है। आई मीन ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ये कुछ चीजें हैं बीके यादव जी, बिल्कुल ये कुछ चीजें आपने बताई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और कोरोना के मामलों पर कैसे रोका जा सकता है, बढ़ते संक्रमण को कैसे कम किया जा सकता है, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ इस दौरान, क्योंकि कुछ चीजें बार बार सरकार की तरफ से भी ये साफ किया जा रहा है कि व्यवस्थाएं बनी रहनी चाहिए। और अभी एक कॉलर, क्योंकि सरोज हमारे साथ जो कार्यक्रम में जुड़ी, उन्होंने कहा कि लोगों में डर बहुत ज्यादा है। तो डरना आपको नहीं है, लेकिन बस आपको एहतियात बरतना है, आपको सावधानी बरतनी होगी। आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी आपको किसी भी दूसरे शख्स के साथ रखनी है, तो 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। इस बात को आपको सुनिश्चित करना होगा, ये आपको मान करके चलना होगा। और वहीं आपको साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल करना होगा। नाजिर मलिक अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नाजिर, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। कॉल पे लेने के लिए सर, मेरा सवाल है कि जैसे कि हरियाणा में बहुत ज्यादा कोरोना संक्रमण फैल रहा है, तो अगर सरकार इसमें 15 दिन का लॉकडाउन लगा दे, जैसे इसकी जो एज है वो 14 दिन की है, अगर 15 दिन का लॉकडाउन लग जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी किसी को भी। सर, ये मेरा यही सवाल था कि अगर 15 दिन का लॉकडाउन हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजिर, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। तो नाजिर का ये कहना है कि फिलहाल के हालातों को देखते हुए लॉकडाउन कुछ समय के लिए लगा देना चाहिए, और अगर हमने आज इस बढ़ते संक्रमण को रोक लिया तो आगे हम चीजों को आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्योंकि अगर धीरे धीरे ये संक्रमण यूं ही बढ़ता चला जाएगा, तो आज हमने देखा कि गुरुग्राम हो या फरीदाबाद हो, कई जगहों पर चाहे वो बेड्स की कमी की बात हो या ऑक्सीजन की कमी को लेकर के कई जगहों से शिकायतें सामने आई। हालांकि 1-2 अस्पतालों से ऐसे भी मामले सामने आए जो कि अस्पताल की तरफ से पैनिक क्रिएट किया गया, अस्पताल की तरफ से पैनिक क्रिएट किया गया। बाद में परिजनों को, मरीजों को वहां से ले जाने के लिए कह दिया गया। हालांकि जब टीम वहां पर पहुंची तो उसके बाद यह पाया गया कि ऑक्सीजन वहां पर उपलब्ध थी, और ऐसे में एक्शन की बात भी वहां पर जरूर सामने आई है। तो ऐसे पैनिक क्रिएट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ व्यवस्थाएं बनाने के लिए सरकार को भी अब आगे आने वाले समय में जो जरूरतें नजर आ सकती हैं, अगर सरकार को लग रहा है कि अभी भी संक्रमण, जैसे कि आज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण को हमने जिस तौर पर आंका था उससे बहुत हद तक ये खतरनाक साबित हो रहा है। हमने माना था कि ये एक तूफान की तरह है, एक बाढ़ की तरह है, लेकिन अब ये तबाही का मंजर हम देख रहे हैं। बहुत तेजी के साथ ये संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, और हम जो अंदाजा लगा रहे थे कि ये कोरोना का संक्रमण एक हद तक जाकर के रुक जाएगा, उसके बाद ग्राफ नीचे आएगा, तो अभी वो वाले हालात भी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। बीते रोज जरूर संक्रमण का जो आंकड़ा है वो कुछ कम जरूर हुआ था, लेकिन आज
एक बार फिर से जब आंकड़े सामने आए हैं तो उसमें बहुत ज्यादा, पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रमण की जो संख्या है वो देखने को मिली है। तो देश में अगर देखा जाए तो 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटों में 3,293 मरीजों की इस दौरान मौत हो चुकी है। लेकिन इस सब को लेकर के आपको सिर्फ सतर्कता आपको बरतनी होगी, आपको ध्यान देना होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स बार बार ये कह रहे हैं कि आपको डराने का कोई मकसद नहीं है, आप डरे भी नहीं, किसी भी तरीके से आप पैनिक क्रिएट ना करें, ना ही आप डरें, लेकिन आप सावधानी जरूर बरतें, आप एहतियात जरूर बरतें, आप चेहरे को ढक करके जरूर रखें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आप बच पाएंगे। रूपचंद अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रूपचंद जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे जैसे आम आदमी को इस पे बोलने के लिए मौका देते हो। मैं सर ये कहना चाहता हूँ जो आज हमारे ये वीआईपी कल्चर है ये हमारे लिए बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ एक पब्लिक है, वहीं हमारे जजों को वीआईपी वो दी जा रही है ट्रीटमेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे ये है सर, ये एमएलए एमपी जितने इनको सरकारी हॉस्पिटलों में भेजा जाए ताकि इनको पता लगे कि वहाँ क्या क्या मिलता है पब्लिक को, है सर। तो ये सर, ये सबसे बड़ी कल्चर हमारे जो वीआईपी ये खत्म की जाए पहले तो। ठीक है, वीआईपी कल्चर को खत्म कर देना चाहिए, ये रूपचंद का कहना है। बहुत शुक्रिया रूपचंद, आप जुड़े हमारे साथ। अगले कॉलर अजय कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय, बहुत स्वागत है, बताइए। सर, मेरा यह कहना है कि हमें जैसे कि मार्केट जाते कम से कम हमें मार्केट जाना चाहिए सर। जितने रहेंगे उतने हम सब सेफ रहेंगे सर ना। और जितने अभी जैसे मार्केट जाए सोशल डिस्टेंस का हमें पूरे पालना करना चाहिए सर। ठीक है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। वही अजय ने ये बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा। बहुत शुक्रिया अजय, जुड़े आप हमारे साथ। बलजीत मलिक अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है बलजीत जी, बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए बलजीत। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आज ज्वलंत मुद्दे को आप उठाए हुए हैं। और मैं बताना चाहूंगा इस समस्या का समाधान, जैसे पहले कॉलर ने कहा था कि लॉकडाउन इसका समाधान है। सरकार ने लापरवाही बरत रखी है। हरियाणा रोडवेज में कोरोना नहीं है, रैलियों में कोरोना नहीं है, कुंभ में कोरोना नहीं है। ये कोरोना फैलाने के लिए राजनेता ही जिम्मेवार हैं। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री को ले लीजिए, दिन में रैलियां करते हैं पश्चिमी बंगाल में, लोगों को खुले मास्क जो है कोई इंतजाम नहीं होता है। चुनाव आयोग के ऊपर भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने डांट डपट लगाई है। शाम को टीवी पे आके 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये देश में बहुत बड़ा जो है स्कैंडल चल रहा है। और इस हद तक ले आए हैं। आज वर्तमान स्थिति ये है कि जीवित लोगों को अस्पताल नहीं है और मृत लोगों को शमशान नहीं है। इससे दुर्गति और क्या होगी। हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, घरों में दुबक के बैठे हैं, बाहर इनको निकलने नहीं दे रहे हैं। बाहर निकलते इनका स्वागत काले झंडों से होता है। आज जो है सरकार फेल हो चुकी है हरियाणा में, और लोग मात्र इसका एक समाधान है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया बलजीत, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। तो ये एक बड़ा सवाल है, लोगों के मन में ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि जब कोरोना बढ़ रहा था उस वक्त क्यों नहीं हमने चीजों को भांपा पहले से, हमने क्यों नहीं समझा कि कोरोना जो कि इससे पहले तक पूरे देश और दुनिया के अंदर तबाही मचा चुका है, आज वो फिर से अब वापस लौट रहा है। तो अब ये ऐसा हो सकता है कि आगे भी संभावना ऐसी हो, तो सरकार को इस पर अलर्ट रहने की बहुत हद तक जरूरत थी, जो कि नहीं रही है। गुरुग्राम से हमारे साथ कॉलर राम जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। राम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार राम जी, बताइए। सर जी, मैं बताना चाहूंगा, आज नहीं युगों से पहले से हमारे शास्त्र में लिखा है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और मैं कहता हूं जैसा कर्म करेगा वैसा जन्म भी देगा। अब जब इतनी बड़ी महामारी हो रही है और चल रही है, तो क्या हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी को सोचना नहीं चाहिए कि भाई किसानों के कानून को ये वापस लेकर इनको घर भेज दें। ये संकट आने का कारण क्या है? आपके हाथी के दांत खाने का और दिखाने का और कथनी में और करने में बहुत फर्क है। अरे दर्शक भाई बार बार मतलब कहते हैं उनको कि भाई ये ऐसे अज्ञानता को परोसना ही संकट का आना बहुत वो है। ये अज्ञानता परोसते हैं। परमात्मा ने जब जैसा कर्म करेगा
आपके युगों से पहले के रावण के सामने पूरा परिवार चला गया, उसका सामने चला गया, और दुर्योधन के सामने, धृतराज के सामने दुर्योधन चला गया। तो इन चीजों को सोचना होगा। ये युगों युगों से इन लोगों ने अज्ञानता परोसी है। और ये जो गाय के बारे में बोलते हैं, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं आपको शुभेंदु जी, कि कारण क्या है, इसके जिम्मेवार कौन है। अब छोड़ तो रहे हैं, हम चारा चला रहे, फिर इन्होंने बहम पैदा कर दिया कि पाप धुल जाएंगे। पाप जब धुलेंगे जब आपका मन साफ होगा, तीर्थों पर जब होगा, जब आपका मन साफ होगा पूरे विश्व का, वरना कोई महत्व नहीं है। ठीक है सर, ठीक है राम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज सिर्फ कोरोना को लेकर के हम बात कर रहे हैं और बढ़ते संक्रमण को लेकर के सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, हम बताएं उनको कि कैसे आपको बचना है, कैसे बच करके रहना है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपके इलाके में, आपके जिले के अंदर, आपके गांव में अगर कोई भी अस्पताल है, कोई क्लिनिक है, व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं वहां पर क्या पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं। कई जगहों से ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि टेस्टिंग फिलहाल नहीं हो पा रही है जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं। और अगली कॉलर हमारे साथ नेहा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नेहा, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं। हेलो नेहा, बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी चलिए, 15 दिन का लॉकडाउन सरकार को लगा देना चाहिए। इससे मामले जो है वो अपने आप कम होंगे, लोग घरों में रहेंगे। हाँ हाँ जी ठीक है, तो यानी कि कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगा देना चाहिए, ये नेहा का मानना है। हालांकि इससे पहले नाजिर ने भी कुछ यही कहा कि लॉकडाउन लगाने से मौजूदा वक्त में हालात को हम मैनेज कर सकते हैं, हम बढ़ते संक्रमण की चेन को रोक सकते हैं, जैसा कि देश के कुछ अलग अलग राज्यों ने इस पर कदम उठाए हैं। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमें लॉकडाउन को आखिरी विकल्प लेकर के चलना होगा। हमें सबसे पहले जो प्रभावी और दूसरे कदम हैं हमें वो उठाने होंगे, लेकिन ये कितने कारगर हैं, एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्या वाकई में अभी लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं बनी है, देश भर के अंदर एक साथ लॉकडाउन लगाना क्या सही है, या अब राज्य सरकारों को इस पर कदम उठाने चाहिए? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, वो आप जल्दी से जल्दी जुड़ करके हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि अभी तक वैक्सीनेशन को लेकर के अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए काम शुरू होने वाले हैं, और आपको नजर आता है क्या कि वैक्सीन की उपलब्धता और साथ ही साथ वैक्सीन की कमी को लेकर के जो बार बार शिकायतें की जा रही हैं, कई जगहों पर इससे पहले भी विपक्षी खेमा सवाल उठाता रहा, आपको लगता है कि वैक्सीन की कमी अगर हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अगर टीका दिया जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से बड़ी शॉर्टेज देखने को मिल जाए? बिंटू यादव अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बिंटू, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। बिंटू बताओ क्या कहना चाह रहे हो। मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बोल रहा हूँ। हाँ सर, इसके अंदर जैसे मेरे नंदगढ़ में भी 140 केस हुए हैं। हाँ, इस पे मेरा कहने का अर्थ ये बढ़ता है कि सर आप यहाँ पे लॉकडाउन लगा दीजिए। हाँ ठीक है, तो लॉकडाउन लगा देना चाहिए, ये बिंटू का कहना है। बहुत शुक्रिया बिंटू, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और लगातार इस मंच के जरिए कॉलर्स जुड़े, उन्होंने अपनी बातों को रखा। बहुत से कॉलर्स ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि अब हालात धीरे धीरे बिगड़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में सरकारों को लॉकडाउन के ऊपर विचार करने की जरूरत है ताकि संक्रमण को कुछ हद तक रोका जा सके।